इमेजिन जिन लीडर्स को आप इलेक्ट कर रहे हो वो स्कैम्स करके या उन बड़े बड़े स्कैम्स में इन्वॉल्व होके आम आदमी का टैक्स में दिया हुआ पैसा बर्बाद कर दे। असल में ये बात इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है और इसी रियलिटी को समझाऊंगा इस वीडियो में आपको भारत के टॉप 5 पॉलिटिकल स्कैम्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वो कितने करोड़ का स्कैम था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी और ये सब चीजें हमारे देश की रेपुटेशन और आम आदमी की डे टू डे लाइफ कैसे अफेक्ट करती है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, सो एंड तक जरूर देखिएगा। आज कांग्रेस के जो हालात है उसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इस स्कैम के बाद से हुई थी। इस स्कैम के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसी गिरी कि आज तक उठ ही ना पाई। इस स्कैम की वजह थी ये हॉइट्जर। ये ऐसा वेपन होता है जिससे काफी हाई आर्क में दूर तक फायर किया जा सकता है। 1977 में पाकिस्तान M198 हॉइट्जर को खरीदने का प्लान कर रहा था। अब पाकिस्तान कोई वेपन खरीद रहा हो तो हम कैसे पीछे छूट सकते हैं। इसीलिए भारत ने भी स्वीडन की कंपनी बोफोर्स को $285 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बट 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स पे घूस देके डील को कंफर्म करने का आरोप लगाया, जिसके रिस्पांस पे इंडिया ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब अब बोफोर्स भारत के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती थी। बट अब मेन बात, इस स्कैम में इटालियन बिजनेसमैन ओटाविया कुट्रेची एज अ मिडिल मैन इन्वॉल्व था और कुट्रेची राजीव गांधी और उनकी फैमिली के साथ काफी क्लोज था। इस स्कैम के पॉपुलर होने के बाद पब्लिक काफी हल्ला मचाती है। राजीव गांधी पीएम पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं एंड जिस कांग्रेस को 404 सीट्स मिली थी उसे अगले इलेक्शन में सिर्फ 193 सीट्स मिलती हैं। राजीव गांधी पे लिखी गई बुक अननोन फेसेट्स ऑफ राजीव गांधी में फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर डॉक्टर AP मुखर्जी ने लिखा कि राजीव गांधी को इस डील के लिए कमीशन चाहिए था सो दैट वो कांग्रेस को रन कर पाए। ऑल्दो 2004 में हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया और राजीव गांधी पे जो भी करप्शन के एलिगेशन थे उन्हें हटा दिया। बट सीबीआई हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं थी। उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया। बट 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस केस को क्लोज कर दिया गया। चारा घोटाला उन चंद स्कैम्स और फ्रॉड में से एक जिसने बिहार की डेवलपमेंट और ग्रोथ को रोक के रख दिया। 950 करोड़ का ये स्कैम 1990 के पहले स्टार्ट हो गया था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी इन सबको पालने के लिए किसानों को पैसा भेजा करती थी, जिससे इन जानवरों के मालिक चारा और दवाइयाँ खरीद लें। अब ये पैसा किसानों को मिलता भी था, लेकिन सिर्फ कागज पे। जैसे जैसे सीबीआई इस केस में जांच करती रही, उन्हें कांग्रेस और जनता दल के अलावा एनिमल मिनिस्ट्री के भी काफी बड़े बड़े लीडर्स इस स्कैम में इन्वॉल्व होते दिखे। मतलब इतने फर्जी कागज लगाए जा रहे थे जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। दस्तावेज ये दिखा रहे थे कि चाईबासा के पशुपालन केंद्र की एक मुर्गी दिन भर में 40 किलोग्राम चिकन फीड यानी दाना खा रही थी। यही नहीं, उस पशुपालन केंद्र में कुल 2000 मुर्गियां दिखाई गई थी और उन्हें एक महीने के अंदर इतना चारा खाता हुआ दिखाया गया था जो कि वो सामान्य तौर पर अगले 40 सालों में खा सकती थी। लालू यादव कंटिन्यूअसली केस को बंद करने की मांग करते रहे, बट ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट मल्टीपल ट्रायल्स करती रही, जिसमें लालू यादव के अलावा फॉर्मर सीएम जगन्नाथ मिश्रा और 500 से ज्यादा लोगों को कोर्ट ने सजा दी। लालू यादव खुद जेल चले गए और अपनी जगह अपनी वाइफ को सीएम बना दिया। 30 साल हो गए इस केस को। सबने खूब पैसा कमाया, खूब मजे किए, पर बिहार के लोगों को जो डेवलपमेंट और ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और इन सब की वजह ये प्रॉब्लमेटिक लीडर्स ही हैं। 1.86 लाख करोड़ के इस स्कैम की स्टार्टिंग तब हुई थी जब हमारे देश में कोल की कमी हो रही थी। अब कोल की माइनिंग करने के लिए काफी सारे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बट इन सब की स्टार्टिंग बिडिंग से होती है, बोली लगाई जाती है और जो कंपनी जीतती है उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। बट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के लोग पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम पे काम कर रहे थे। मतलब जो भी कंपनी पहले आके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसा खिला देती थी उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था एंड इसी वजह से गवर्नमेंट को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। और अभी जिन नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया ना, वो भी एक वक्त इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 1993 टू 2008 के बीच में कोल ब्लॉक्स को अनऑथराइज्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कॉमनवेल्थ स्कैम्स उन स्कैम्स में से एक जिसने भारत की इमेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड खराब कर दिया था। टेंडर मिलने से पहले ही हाई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर दिया था। इनिशियली 1000 करोड़ का बजट बनाया गया था, जिसे बाद में बढ़ा के 2460 करोड़ का कर दिया गया था। बट इन द एंड टोटल खर्च हुए 70,000 करोड़, मतलब इनिशियल बजट का 70 टाइम्स। आइटम का जितना प्राइस था उसका ना जाने कितना गुना फाइनल इनवॉइस में दिखाया गया था। 1000 करोड़ में 4 स्टेडियम बने थे, जिसे बनाने में 2400 करोड़ लगा दिए। 80 रुपए का टॉयलेट पेपर 6400 में खरीदा गया। 3500 का बाथरूम मिरर 17,500 में खरीदा गया। 300 का सोप डिस्पेंसर 10,000 में खरीदा गया।
ट्रेनिंग मशीन को 2 करोड़ में खरीदा गया और एक्चुअली खरीदा नहीं गया था इतने हाई प्राइस में, सिर्फ पेपर में दिखा के पैसे ले लिए गए थे, बट एक्चुअली जहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ पे नहीं किए गए। स्किल्ड वर्कर को 120 to 130 और अनस्किल्ड वर्कर को 80 to 90 रुपए दिए गए थे। एंड इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था सुरेश कलमड़ी, जो 2011 में कॉमनवेल्थ स्कैम से पहले फॉर्मूला 1 में करप्शन करके बड़े स्कैम की प्रैक्टिस कर चुका था। 2010 में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए 2G टावर लग रहे थे। तभी राजा जो उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम पे बिना बोली लगाए स्पेक्ट्रम सेल कर दिया। एंड इन सबसे गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। CAG एंड CBI के मल्टीपल इंक्वायरीज के बाद ए राजा एंड उनके साथ और भी काफी सारे लोगों को एक्यूज किया गया एंड इन सब के उनके पास एविडेंस भी थे। बट 21 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने पूरे एविडेंस ना होने की वजह से जिन लोगों पे भी चार्ज लगे थे वो हटा दिए। बट CBI ने इस फैसले से सहमत ना होते हुए हाई कोर्ट में अपील की एंड अभी 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने बोला कि इस केस को फिर से डीपली एग्जामिन करने की जरूरत है। इन स्कैम्स में आम आदमी जो टैक्स देता है उनका पैसा और वो लोग सफर करते हैं, क्योंकि ये लोग जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जब तक इन पर कोई केस लगता है, कोई आरोप लगता है, ये अपने जीवन के पूरे मजे ले चुके होते हैं। फंसते सिर्फ मेरे और आप जैसे लोग हैं। कॉमनवेल्थ स्कैम और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एक के बाद एक सामने आए, जिसकी वजह से लोगों का कांग्रेस से ट्रस्ट हटता गया एंड इनफैक्ट इसी करप्शन की वजह से अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद देश से करप्शन खत्म करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, जिसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो में आपके लाइक, कमेंट और शेयर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।